लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 80वां भाग जटायु का आत्मयज्ञ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय किसी ने वज्र गर्जना की भांति कहा, ठहर रे पापिष्ठ, तू पराई स्त्री को चुरा कर कहाँ भाग रहा है। रावण ने देखा जटायु क्रोध से भरा दौड़ा चला आ रहा है। आकर उसने रावण के रथ की अश्वतरी की वल्गा एक झटके के साथ पकड़ ली। अश्वतरी हठात रुक गई। रावण ने क्रोध करके कहा, तू कौन है रे हतायु, जो मेरे बीच आता है। मैं गरुणानुज जटायु हूं। ये निंदित कर्म करने वाले चोर तू कौन है। इस बात से तेरा क्या प्रयोजन है। तू यदि प्राणों से मोह रखता है तो मेरी राह से दूर हो जा। ये कैसे। अरे मैं वृद्ध हूं इसी से कहता हूं, पर क्या मेरे देखते तू चोर पराई स्त्री का यों अपहरण कर ले जाएगा। तू निश्चय ही मरना चाहता है। मैं अभी तुझे रथ से नीचे पटकता हूं, ले संभल। इतना कहकर जटायु ने टांग पकड़ रावण को रथ से नीचे खींच लिया। रथ से नीचे गिरकर क्रोध से लाल होकर रावण धनुष ले जटायु पर बाणों की वर्षा करने लगा। बाणों से घायल होने पर भी जटायु ने साहस नहीं छोड़ा। उसने निहत्था होने पर भी रावण को पकड़कर भूमि पर धर पटका। बहुत देर तक दोनों में घोर युद्ध होता रहा। वीरवर जटायु ने रावण का कवच फाड़ डाला, धनुष टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ का छत्र भंग कर दिया और लात घूसों से रावण को व्याकुल कर दिया। इस समय अनेक तपस्वी भी वहां एकत्र हो गए थे। वे सब कहने लगे, अरे कायर चोर, ये भगवती सीता दाशरथी राम की पत्नी है। क्या तू उस तेजस्वी राम को नहीं जानता जिसने जनस्थान को राक्षसों से रहित कर दिया है। अरे पंडित, ये भी कोई पराक्रम का कार्य है। तुझे अपने पराक्रम का गर्व है तो तनिक ठहर, वे दोनों भाई अब आते ही होंगे। इसी समय पराक्रमी जटायु उछलकर रावण की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और जैसे महावत हाथी की गर्दन पर अंकुश छेदता है उस तरह उसकी गर्दन का मंथन करने लगा। इससे तिल मिलाकर रावण ने बड़े वेग से जटायु को भूमि पर पटक दिया और वीरों से अशोभनीय रीत पर खड्ग निकालकर निशस्त्र जटायु पर आघात करने लगा। ऐसे करारे आघात खाकर जटायु भूमि में लहूलुहान हो गिरकर छटपटाने लगा और हा राम कहने लगा। अपने श्वशुर के मित्र जटायु की ये दुर्दशा देख सीता रथ से कूदकर जटायु से लिपटकर हातात कहकर विलाप करने लगी। उस विलाप करती हुई सीता के बाल पकड़ घसीटता हुआ रावण फिर उसे रथ की ओर ले गया तथा जबरदस्ती रथ पर डाल फिर वहां से भाग चला। सभी ऋषि कुमार वटुक तापसी स्त्रियां भई चकित हो हा राम कहते इधर से उधर दौड़ चली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 80वां भाग जटायु का आत्मयज्ञ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।